करी प्रीत मैंने प्रदीप से, दिल उनके में प्यार जगाओ। कुआ पे खड़े होके हमने ही उनकी तरफ देखो तो करी प्रीत मैंने प्रदीप से, दिल उनके में प्यार जगाओ। किस्मत नी करी मेरी कोटी पूरो न हो पाओ। किस्मत नी करी मेरी कोटी जो पूरो न हो पाओ। सोच रही है अरे बंद कमरा में पड़ी करी दिल में घबरावे। कमरा में बंद पड़ी है, पड़ी कमरा में बंद करी दिल में घबरावे। का मर जाए फांसी खाए के कैसे सबको मुख दिखावे। इधर रीता कमरा में बंद है, न कोई खाना देता है न पानी, मन में विचार कर रही है। हाथ बांध नहीं बिटिया के, हाथ बांध नहीं रीता के, कमरा में रुदन मचावे। आए कल आवे मेरी मौत, काल मोए खाए जावे। आए काल मेरी मौत आए और काल मोए खाए जावे। दोस्तों, रीता इधर कमरा में पड़ी परेशान है और इधर रीता के घर वालों ने विचार किया कि अब इसकी शादी तय कर दो, शादी कर देंगे तब ये बीमारी कटेगी। शादी तय कर दी एक पैसा वाले के घर में। रीता से कहा बेटी मैंने तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे घर में तय कर दी है और कल परसों तुम्हारी बारात आने वाली है। हंसी खुशी तो तुम ससुराल चली जाना और ये रोना धोना छोड़ो। भला वो लड़का हमारे लायक नहीं है और अच्छी तरीका से तुम्हारी धूमधाम से शादी करेंगे। क्यों पागल हो? समझा रहे हैं घर वाले लोग। इधर रीता मन में विचार कर रही है तो रीता मन में करती विचार, नहीं मैं ससुरे को जाऊंगी। मन में सोच रही है वो लड़की, नहीं ससुरे को जाऊंगी, दूसरे के संग नहीं रह पाऊंगी। मर डालो आए बराए तनावा मर डालो। चाहे सब घर बन जाए चालू, अब ही कमरा में फांसी खाए। रीता मन में करे विचार, रीता सोच रही है अगर बारात आएगी उससे पहले हम इसी कमरा में फांसी देकर अपनी जान गंवा देंगे। देखें फिर कहां से हमारी शादी हो जाएगी। नहीं मैं ससुरे को जाऊंगी,
मन बिने कैसे मैं जी पाऊंगी। देखे फांसी जान गवाऊंगी, की होए प्यारी रीता मन में करे। इधर तो रीता मन में विचार कर रही है कि मैं हरगिज शादी करके किसी के साथ में नहीं जाएंगे। सोच विचार किया है रीता ने, और उसके गले में जो दुपट्टा पड़ा था, विचार किया कि मैं फांसी देके इसी कमरा में अपनी जान को दे देंगे। कमरा में एक कुर्सी रखी थी, कुर्सी को उसने खींचा है और पंखा में फांसी का फंदा बना के उसने लटका दिया है। और दोस्तों, अपनी आत्महत्या करने को वो रीता तैयार हो जाती है रिंकू। उसी समय रीता ने क्या किया है, अपनी गर्दन से दुपट्टा निकाला और मरने को तैयार हुई है। तो लयो दुपट्टा लली ने फांसी को फंदा डालो रे। अरे लो दुपट्टा हाथ लली ने फांसी को फंदा डालो रे। अब बरात ससुरे जाऊं, खुद ही जान कमाऊंगी। मन में विचार किया है, बारात आने से पहले मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। फांसी का फंदा बनाया और पंखा की ओर देखा। मन में सोच रही है, अगर हमने गलती करी होती और जो मैंने गलती की नहीं सजा मिले सोई पाई होती। उसी समय और हुए कुर्सी पे खड़ी रीता ने गर्दन में फंदा तोले छोटी बहन ने आई रीता को खोलो आई फांसी का फंदा गले में लटका लिया है रीता ने। अचानक उसकी छोटी बहन ने आकर के दरवाजा खोल दिया है और चीख निकल गई बिटिया की, जन्मदिन और धन मचाई और पैर पकड़ के बहना के ऊपर को शीला जो फांसी के फंदा पर झूल रही थी, शीला की छोटी बहन आई, पैर पकड़े ऊपर को उठा दिया है तो गर्दन में थोड़ा आराम मिला। शोर मचाया, घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले सब उसी कमरा में जब घुसे हैं बोले और लोग बाहर आएंगे, रीता को लो उठाएंगे, लेके
नारी तन में फंदा को दो उड़ाई रे। अरे काट दुपट्टा गर्दन से धरती पे लौटाई, मोह पे मोह धर के फूको तब उसका छुआई रे। दोस्तों सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। रीता ने पंखा में दुपट्टा फांस करके जब फांसी दे ली है, बहन ने दरवाजा खोला, शोर मचा दिया, सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। रीता को फांसी के फंदा से उतार लिया है और मुंह में थोड़ा फूंक जब मारी है तो होश आया है। रीता की माँ बाप कहने लगे, बेटी ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम हमारी इकलौती बिटिया हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते, कल परसों तुम्हारी बारात आने वाली है, बेटी ये काम तुम्हें शोभा नहीं देते। उसी समय शादी से एक रात पहले रीता जो है गांव के बाहर उसी पीपल के पेड़ के नीचे प्रदीप से मिलती है। वही उन दोनों की आखिरी रात थी जहां पीपल के वृक्ष के नीचे उनकी कहानी शुरू हुई थी। वहीं पर जब पहुंच जाते हैं, अंधेरी रात है और शादी घर में होने वाली थी। सारे रिश्तेदार घर में टिके हुए थे। रीता का मामा और रिश्तेदार जब रीता को आधी रात पे घर में नहीं देखा है तो सभी लोग रीता को ढूंढने के लिए चले हैं। शादी से एक दिन पहले जब शाम हुई है, आखिरी रात उन दोनों की थी, पीपल के वृक्ष के पास जब पहुंचे हैं, हुए आई जब रात मिलन को, रीता घर से धाई रे मिलन को, बिटिया घर से धाई, ना मालूम थो बावेटा को काल गो आई, मिलन को रीता धाई, ना मालूम थी बावेटा को काल गो आई। बिटिया चल दीनी लली नाय देर कीनी, पाई पीपल के वृक्ष की ओर बिटिया चल दीनी। जब पीपल के वृक्ष के पास में रीता पहुंची है, उसी समय आएगा रीता को प्रेमी, जो कछ दिल में हती लली में रोए रोए कह दीनी। आएगा रीता को प्रेमी, जो कछ दिल में हती लली में रोए रोए कह दीनी। प्रदीप आ जाता है उसी पीपल के पेड़ के नीचे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। रीता ने सारी बात अपने प्रेमी प्रदीप को बताई है। उसके बाद बोली, कल ससुरे को जाऊंगी, कल ससुरे को जाऊंगी, तुम्हारी कसम खाए रे बाबूजी नहीं पाऊंगी, कल ससुरे को जाऊंगी, तुम्हारी कसम खाए रे बाबूजी नहीं पाऊंगी।
जब रीता ने ये शब्द कहा कि कल मेरी बारात आएगी और हम जिंदा नहीं रहेंगे तुम्हारे बिना, तो लड़का समझा रहा है और बोला चिंता काहे कर रही हो, शादी है तो ये तुम्हारी। घरे हम तेरे आऊंगो, घरे हम तेरे आऊंगो, जब तक जिंदा रहे प्यार ना तेरा भूलूंगो, घरे हम तेरे आऊंगो। इधर तो वो दोनों बातें कर रहे हैं और इधर घर वालों ने देखा है कि रीता घर में नहीं है। रीता का भाई, रीता का मामा और रीता का चाचा और परिवार वाले हाथ में हथियार लेके, रीता का मामा कुल्हाड़ी लेकर के चला है और ढूंढते ढूंढते उसी पीपल के वृक्ष के पास जब पहुंचे, थोड़ी दूरी जब बची है, रात का अंधेरा, दोनों छिप गए, चारों तरफ से उस पीपल के वृक्ष को घेर लिया है। शीला की करी तलाश पहुंच गए सब परिवारी कटाई है, जैसे जान से हमारे आराम देना कटाई है। पहुंच गए रीता के जोरे, करो शोर सब बंद जाए रे, छिपके झाड़िन में। पहुंच गए रीता के जोरे, करो शोर सब बंद जाए रे, छिपके झाड़िन में। दोस्तों, शादी से एक रात पहले प्रदीप और रीता उसी पीपल के पेड़ के नीचे आखिरी रात को जब मिले हैं, प्रदीप बोला है चलो भाग चलें, नहीं तो यहां मर जाएंगे। रीता रो पड़ी, अगर भागे तो तुम्हें मार देंगे और अगर न भागे तो जीते जी मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, दोनों की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। तब तक हुआ क्या, उन सभी लोगों ने, रीता का मामा, भाई, बाप, चाचा, सभी लोगों ने घेर लिया है। जब थोड़ी थोड़ी गुनगुनाहट की आवाज सुनी है प्रदीप ने, कलेजा हिल गया। चारों ओरी से घेर के नहीं कीनो सोर, हाथ का हाथन देख लो, झुकी अंधेरी घनघोर। दोस्तों, अंधेरी रात है। प्रदीप को उसी पीपल के वृक्ष के पास में पकड़ लिया है, रस्सी से बांध लिया है। बांध वृक्ष से कुंवर को, तेरे लाठिन की मार, देख प्रेमी की ओर को, बिटिया रही चिंगार। प्रेमी की दशा, एक प्रेमिका अपने आंखों से देख रही है, लेकिन कुछ कर वही नहीं पाई बेचारी। रीता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। प्रदीप हाथ जोड़ के विनती भी करता रहा, लेकिन उनको रहम नहीं आया। रीता के मामा ने तब तक गजब ही कर दिया।
तब तक रीता के मामा ने कुल्हाड़ी दही चलाई। दोस्तों रीता गिड़गिड़ाती रही लेकिन नहीं आया। रीता के मामा ने कुल्हाड़ी उठाई। तब तक रीता के मामा ने कुल्हाड़ी दही चलाई। दांती पीस के मारी है, दांती पीस के मारी है, फिर धड़ से दौड़ाई। रीता के मामा ने कुल्हाड़ी चलाई, प्रदीप के गर्दन में मारी, सर धड़ से अलग कर दिया। रीता खड़ी खड़ी भुलक रही है। सोई तड़प तड़प के बेटा ने अनदीनी अपनी जान गंवाई। एक प्यार के चक्कर बेटा अपनी दीदी जान गंवाई। तरस पापी ने की खड़ी रोई रही राजकुमार। प्यार के चक्कर में बेटा ने दीनी अपनी जान गंवाई। लहस उठाई ली है बेटा की, गड्ढा करके दीनोगा। उसी समय प्रदीप की लाश को उठाया है, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा किया है और उसी में गाड़ दिया है। अरे गड्ढा खोदो मिलके सबने, लाश को तीनों है और रात भाई सब घर में आए, सोए गए अपने पाए। अरे खून सल से पत्र सब गावे, दीनी बाकी लाश दबाए। तर तो कुल्हाड़ी पापा माने, सवरे दीने चिन्ह मिटाई। भैया प्रेम बुरी बीमारी जयारी समझ बनाई। रिंकू प्रेम बुरी बीमारी जयारी समझ बनाई। दोस्तों प्रदीप को वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे मार दिया और गड्ढा खोद करके वहीं पर दबा दिया। सवेरा जब हुआ है, गांव में एक ही बात फैल गई, हुआ सो हुआ लेकिन इज्जत बच गई। अब यहां से आगे सुनेंगे भाग 2 में रीता की शादी कैसे भई और बाद में ये बात खुली कैसे कि प्रदीप को किसने मारा। और प्रदीप के घर वालों ने जब बात सुनी है तो प्रदीप का जो छोटा भाई था उसने अपने भाई का बदला कैसे लिया, अब यहां से आगे सुनेंगे वॉल्यूम नंबर 2 में।